दिया। ठीक है दोस्तों, पहला संख्या कौन था संख्या के प्रकार में? प्राकृत। तो आज हम जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत या प्राकृतिक किसको बोला जाता है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना? तो ध्यान दो, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? वो प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे अगर मान लो लिखेंगे एग्जाम्पल में, क्या हो सकता है? गिनती कहाँ शुरू होगा? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, ठीक है? अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 0 है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 0 0 नहीं 1। कितना होगा? 1, ठीक है। अगर सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मन हुआ तुम्हारा ये संख्या लिख दी ना, मन ने फिर 1 बैठा दिया, फिर 2 लिख दिया, मतलब क्या? संख्या बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब इतना पूरा पृथ्वी भरने के फिर भी संख्या खत्म नहीं होगा, है कि नहीं है? इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो पहला तो हो गया। अब दूसरा लिखेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। चलो देखो, जब गिनती की संख्या में, जब गिनती की संख्या में शुरू में, कहां पर? शुरू में 0 शामिल कर दिया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? 0 शामिल किया जाता है, तो वह कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो, जैसे में अगर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या होता है? गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 से होता है ना, कहाँ तक जाता है ये? अनंत तक। परिभाषा क्या बोला गया है? जो गिनती की संख्या में क्या करेंगे? शुरू में 0 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलो तीसरा बता देते हैं सम संख्या के बारे में। तीसरा हम क्या लिखा है बताओ तो? लिस्ट में, लिस्ट के हिसाब से चलेंगे। क्या था? भाज्य है। चलो तो तीसरा में लिखा है भाज्य। तो भाज्य का परिभाषा देख लेंगे आप। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? उसको ध्यान दो, ध्यान देना सबको बोर्ड पे। वैसी संख्या जो एक मतलब एक है ना, और स्वयं मतलब अपने आप से, स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या विभाजित हो? अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। विभाजित हो तो उसे क्या करते हैं? तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा जो बोला है उसके हिसाब से एग्जांपल देख लेंगे सब लोग। ध्यान दो, अगर मान लो हम 2 लिखते हैं, 2 किससे कट रहा है? 1 से और 2 से कट रहा है। ये तो भाज्य संख्या नहीं होगा,
3 लेंगे तो 1 3 से कट रहा है, मतलब ये भी भाग सेकंड होगा। क्या बोला गया है? जो 1 से कटे अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, है ना। अब आ रहा है 4, देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा। क्यों? 1 से कटता है, अपने आप से कटता है और अन्य संख्या से भी कट रहा है। दिमाग में आया बात? 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से कट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 6, 1 2 3 और 6। अब ध्यान दो, 1 से कटा, अपने आप से कटा और अन्य संख्या से भी कट गया, है ना। एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 11 नहीं होगा, 12 होगा। इस प्रकार से क्या है, बहुत बड़ी संख्या है जो क्या है, सब भाज्य है। समझ आ रहा है बात? तो आज इतना ही जानेंगे, इससे आगे दूसरा भी लिखा दिया जाएगा, ठीक है। इतना याद हो जाएगा सबको ना? और लिखा दें? क्योंकि पिटना भी ना है। चलो ठीक है।